तो जैसा मैंने आपको बताया, हम ये डिज्नी क्लोन क्रिएट करने वाले हैं और ये बहुत अमेजिंग डिज्नी क्लोन होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डिज्नी क्लोन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है और किस तरह हम इसको स्टार्ट टू एंड क्रिएट करने वाले हैं। तो ये हमारा डिज्नी क्लोन होगा। ये डिज्नी, आप देख सकते हैं डिज्नी का लोगो इधर हमें शो हो रहा है और डिज्नी के लोगो में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर से ये लिखा हुआ है। आप कोई भी कलर इसमें सेट कर सकते हैं, या तो आप लिख भी सकते हैं इसी फॉन्ट में गूगल से लेके। और फिर राइट पे आते तो इधर हमें इसके नेव बार शो हो जाते हैं, जैसे शॉप, पार्ट्स, व्हाट्स न्यू वगैरह। और फिर ये मतलब आप कह सकते हैं सिंपल सा नेव बार है, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है। तो इसमें सिर्फ मैंने लेफ्ट पे किया हुआ है, बाकी हमें एक इमेज मिलता है या आप इसको बैनर टाइप कह सकते हैं, जैसे हमें नेटफ्लिक्स या हुलू क्लोन वगैरह में मिलता है। तो इसमें हमें सेंटर में एक बैनर मिलता है जिसमें हमें पॉपअप इफेक्ट शो होता है। इधर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं बैनर पे पॉपअप करूंगा तो इधर हमें इफेक्ट मिलता है। फिर डाउन आते हैं, इधर आपको और भी जो है इमेजेस मिल जाती है। तो इधर से आप देख सकते हैं सब में हमें सेम पॉपअप इफेक्ट देखने को मिलता है जैसे हमें प्रीवियसली देखने को मिला था। इधर आप देख सकते हैं शॉप नाउ, और इधर शॉप नाउ और फिर जो चीज है उसका नाम इधर लिखा शो हो जाता है, मतलब जिस इमेज का नाम है वो। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, इधर आपको फीचर एड्स मिल जाएंगे कि फीचर एड्स कौन से होते हैं डिज्नी के रिलेटेड। इधर आपको न्यू शो मिल जाएगा डिज्नी का। फिर इधर आपको जो है गेम्स वगैरह मिल जाएंगे डिज्नी वगैरह के। नीचे आते हैं, इधर आपको देखना फिर आपको डिज्नी हॉलीडेज के लिए ये जगह आपको मतलब बताएंगे और फिर उसकी प्राइस बताएंगे कि कितने डे का कितना टिकट होगा और क्या चीजें होंगी। तो ये आप इधर देख सकते हैं। इसमें सेम हमें सेम चीजें मिलती है, इसमें कोई पॉपअप इफेक्ट वगैरह नहीं है। फिर आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद इधर और भी चीजें डिज्नी के रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं इधर, जैसे डिज्नी जूनियर, डिज्नी हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह। फिर आते हैं एंड में, इधर आपको फुटर सेक्शन मिल जाएगा। तो ये ज्यादा बड़ा डिज्नी है नहीं, इसको हम स्टार्ट टू एंड क्रिएट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होगा। इधर आपको डिज्नी का लोगो फिर मिल जाता है जैसे हमें टॉप पे मिलता है। राइट पे सेम वही तीन नेव बार्स मेन्यू जैसे हमें शो हुए थे। फिर बैक पे हमें व्हाइट कलर शो होता है, ये इस कलर से थोड़ा डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। नीचे हमें जो है इसके इंपॉर्टेंट मेन्यूज जैसे अबाउट, करियर्स, इंटरनेट, सेफ्टी, टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी और बहुत से अदर ऑप्शंस। फिर इधर वापस डिज्नी का लोगो मिलता है। राइट पे हमें जो है सोशल मीडिया आइकन शो हो जाते हैं, इधर आप अपने फेसबुक या ट्विटर वगैरह का लिंक डाल सकते हैं ताकि जैसे ही यूजर ये लिंक दबाए आपके लिंक पे मतलब आपके फेसबुक या ट्विटर पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो इधर से नीचे आते हैं, फिर आपको इधर मिल जाएगा कॉपीराइट सेक्शन डिज्नी का। तो इधर आप डेट वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन इधर मैंने डेट डाली नहीं है। वैसे अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट में ऑल राइट रिसीव्ड के साथ डेट भी शो होती है। तो ये हमारा सिंपल होगा डिज्नी क्लोन। इसको जो है या आप कह सकते हैं डिज्नी प्लस क्लोन होगा। इसको हम बनाएंगे रिएक्ट जेएस प्लस स्टाइल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो मिस मत कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी अमेजिंग चीजें इंक्लूडेड है। और अगर आप इसी तरह की और चीजें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। और आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या मुझे और क्लोन्स बनाने चाहिए किस किस लैंग्वेज को यूज करते हुए, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं वो चीजें जरूर क्रिएट करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं डिज्नी प्लस क्लोन को किस तरह क्रिएट किया जाता है रिएक्ट जेएस या डिफरेंट लैंग्वेजेस के। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इन चाल में। जैसे प्रीवियसली आपने देखा होगा हमने बहुत सी चीजें कवर अप की थी बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी जो हमने प्रीवियसली ऑन की थी। तो आज की वीडियो भी कुछ डिफरेंट होगी और आज की वीडियो में भी हम डिफरेंट चीज को कवर अप करने वाले हैं जैसे प्रीवियसली हमने कवर अप की थी। तो आज की वीडियो में जो है हम अमेजिंग सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे प्रीवियसली आपने देखा होगा हमने दराज टोन क्रिएट किया है, चैटिंग ऐप क्रिएट की है और हमने बहुत सी अदर चीजें भी क्रिएट की थी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। तो आज भी जो है हम डिफरेंट प्रोजेक्ट कवर अप करने वाले हैं। आज मैं आपको एक अमेजिंग सा डिज्नी क्लोन क्रिएट करके दिखाऊंगा, आप कह सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार क्लोन होगा ये, जो कि ASMR होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है इसको क्रिएट करेंगे। इसमें जो है हम रिएक्ट जेएस और इसमें sanity.io और बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करने वाले। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी और डिफरेंट वीडियो भी होगी प्रीवियस वीडियो से। प्रीवियसली भी हमने रिएक्ट जेएस पे काम किया था, तो मैं अभी भी रिएक्ट जेएस पे काम कर रहा हूँ, उसमें स्टाइल कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे हम। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, डिफरेंट वीडियो होगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाजमी वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग ये सारी चीजें सीख सके और उनको भी इन सब चीजों से फायदा हो। तो इसी तरह मैं और वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और मुझे उम्मीद है आपको वो भी जरूर पसंद आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं डिज्नी प्लस क्लोन को किस तरह क्रिएट करते हैं हम रिएक्ट जेएस प्लस स्टाइल कंपोनेंट और डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम डिज्नी प्लस क्लोन क्रिएट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिज्नी प्लस क्लोन को हम किस तरह क्रिएट करेंगे स्टार्ट में। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपना VS कोड टेक्स्ट एडिटर जो है ओपन कर लेता हूँ। फिर इसको ओपन करने के बाद आपको जो प्रीवियस फाइल जो आपकी मतलब ओपन होंगी उनको आपको क्लोज कर देना है
और इधर से मैं अपना डेस्कटॉप के थ्रू फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा डेस्कटॉप और इसमें हमारा जो फोल्डर है ASMR बिल्ड डिज्नी वाला, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसमें फायरबेस स्टाइल कंपोनेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। और इसके बाद जो है मैं इसका सिर्फ स्टार्टिंग कोड ले लेता हूँ, बाकी हमें जो सारी चीज़ें करनी होगी वो हम खुद करेंगे। तो इधर से मैं जो है सारी चीज़ों को कर देता हूँ रिमूव सिवाय इसके। तो अब मैं आता हूँ नीचे की साइड, फिर इसको यहाँ से करते हैं इस तरह सिलेक्ट और फिर यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं। उसके बाद आपको जस्ट आना है नीचे, फिर उसके बाद हमें जो है अब इसको सेव करना है, फिर इधर आना है और आप देख पाएंगे हमने जो है इधर से सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। उसके बाद मैं ये करता हूँ, मैं इधर आने के बाद इन सबको भी यहाँ से सिंपली करता हूँ रिमूव। सेव करना है, फिर आपको आना है इस फाइल पे, Ctrl+B प्रेस करते हैं और अब जो है हमें इसका कोड स्टार्ट करना है। तो उससे पहले जो है मैं अपना इसके थ्रू, मैं अपने फोल्डर के थ्रू ओपन कर लेता हूँ, फाइल एक्सप्लोर के थ्रू मैं जो है अपने डेस्कटॉप के थ्रू मैं अपनी गूगल फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये रही हमारी गूगल क्रोम फाइल। तो मैं इसको ओपन करता हूँ अपने डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में। साइड बाय साइड करते हैं क्योंकि कोडिंग साइड हमेशा लेफ़्ट पे रहती है और जो हमारी राइट पे होती है वो हमारी होती है गूगल क्रोम वाली साइड। तो उसको हमने कर दिया राइट पे। अब जो है इधर से मैं इसको कर देता हूँ पाकिस्तान, सेव करना है और फिर रिलोड। तो आप देखेंगे इधर से चेंज हो चुका है। उसके बाद अब जो है हमें आना है बॉडी टैग के अंदर, फिर अब जो है हमें नैव क्लास लिखनी है। क्लास में नैव बार फिर उसके बाद एक्सपेंड LG-नैव बार। जैसे ही हुआ अब जो है हमें लिखना है डिफ क्लास और फिर इसमें लिखते हैं कंटेनर फ्लूइड, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं या आप कह सकते हैं कंटेनर-फ्लूइड मेन्यू अप। फिर उसके बाद इधर से अब जो है हमें इधर से लिखना है डैश कॉल डैश, फिर इधर से XXL, फिर उसके बाद अब हमें डैश लिखना है 11, फिर उसके बाद ऑफसेट, आगे आके फिर XXL और फिर 1 लिख देना है। उसके बाद नीचे आना है सी टैग के बटन का टैग पुट करना है। उसके बाद इसमें क्लास लिखते हैं नैव बार, फिर नैव बार टॉगलर लिखते हैं इसमें, तो मैं लिखता हूँ नैव बार टॉगलर मेन्यू बटन, फिर आगे आना है और फिर इधर से टाइप लिखते हैं =टू बटन। फिर उसके बाद जो है अब हमें आगे आना है इधर से डाटा BS टॉगल, तो मैं इधर से लिखता हूँ डाटा BS टॉगल =टू कोलैप्स। फिर उसके बाद इधर से लिखते हैं डाटा BS टारगेट, तो मैं इधर से लिखता हूँ टारगेट =टू। फिर अब जो हुआ अब हमें ये करना है कि अब जो है सेंटर में आना है और फिर इधर से लिखेंगे नैव बार, फिर इधर से लिखते हैं सपोर्टेड कंटेंट। फिर उसके बाद जो है अब हमें आगे आना है एरिया और फिर इधर से लिखते हैं एरिया कंट्रोल्स =टू। फिर इधर से अब लिखेंगे नैव बार, फिर इधर लिखते हैं सपोर्टेड और फिर इधर से लिखते हैं कंटेंट। जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर लिखना है एरिया डैश और फिर इधर से अब जो है इधर लिखते हैं डैश एक्सपेंड, तो मैं इधर लिखता हूँ एक्सपेंडेड, फिर =टू फॉल्स। फिर उसके बाद गैप देना है एरिया लेबल और फिर एरिया लेबल लिखते हैं =टू, फिर इधर टॉगल नेविगेशन, तो मैं इधर लिखता हूँ टॉगल नेविगेशन। फिर उसके बाद स्पैन टैग, अब इसमें क्लास लिखते हैं, फिर उसके बाद नैव बार टॉगलर होगा, फिर इधर से आइकन लिखना है, फिर उसके बाद डिव और डिव में लिखते हैं स्टाइल =टू जो कि विड्थ लिखते हैं 25 पिक्सल, फिर उसके बाद हाइट जो कि 2 पिक्सल, तो मैं इधर से गैप देता हूँ, इधर से 2 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है हमें इसको क्लोज करना है और फिर इधर लिखना है बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर में जो है अब हमें इधर ब्लैक लिखना है। उसके बाद जैसे ये हुआ गैप देना है, इधर से लिखते हैं मार्जिन 6 पिक्सल 0। फिर अब जो है जैसी ये चीज़ हुई अब हमें ये करना है कि अब हमें आ जाना है नीचे, डिव में स्टाइल देना है =टू विड्थ होगी 25 पिक्सल, फिर सेम एज हाइट जैसे हमने प्रीवियसली दी थी वो भी होगी 2 पिक्सल, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 पिक्सल। फिर उसके बाद गैप देना है, इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड कलर जो कि ब्लैक होगा। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें नीचे आना है और अब इधर से लिखते हैं मार्जिन 6 पिक्सल 0। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है वापस से नीचे आना है और अब मैं जो है इस डिफ को यहाँ से करता हूँ Ctrl+C के थ्रू कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर अब जो है स्पैन टैग के नीचे आ जाना है, बटन टैग के भी A टैग। अब href से पहले क्लास नैव बार ब्रांड होगा इधर, तो मैं इधर लिखता हूँ नैव बार ब्रांड और फिर इधर लिखते हैं मेन्यू लोगो। फिर उसके बाद href में हैशटैग लिखते हैं, फिर नीचे आना है इसके और फिर इधर आने के बाद इमेज सोर्स में लिखते हैं ./images, इसमें लिखते हैं डिज्नी लोगो, तो मैं इधर लिखता हूँ 12252 वाला लोगो। फिर उसके बाद
अब हमें ये करना है कि इसके नीचे आ जाना है डिव क्लास, लेकिन उससे पहले सेव करके रिलोड करना है। तो आप देख सकते हैं मेरी सारी चीज़ें शो हो चुकी हैं इस तरह। फिर उसके बाद अब जो है हमें इधर क्लास में आना है, क्लास में लिखते हैं कोलैप्स नैव बार, फिर उसके बाद कोलैप्स फिर से आईडी लिखते हैं नैव बार सपोर्टेड, और फिर इधर लिखते हैं कंटेंट वापस से। फिर उसके बाद हमें जो है नीचे आना है, इसमें यूएल लिखते हैं, इसमें क्लास होगी जो कि नैव बार डैश नैव मी ऑटो, फिर उसके बाद MB2। अब इधर से लिखना है MBLG0। फिर उसके बाद अब नीचे आना है LI क्लास, क्लास में लिखते हैं नैव आइटम, फिर उसके बाद इधर से लिखते हैं मेन्यू मार्जिन और इधर से लिखते हैं लेफ्ट। फिर उसके बाद नीचे आना है A टैग, फिर A के बाद क्लास लिखनी है जो कि होगी नैव लिंक की। फिर इसमें जो है अब हमें इधर लिखना है मेन्यू शॉप। फिर अब जो है वापस से आगे आना है, इधर लिखते हैं एरिया करंट इज इक्वल्स टू पेज, फिर उसके बाद href हैशटैग, तो मैं इधर से लिखता हूँ हैशटैग। फिर इसके बाद अब हमें इधर लिखना है पार्ट्स। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है आपको ये करना है कि जस्ट हमें इसको Ctrl+C के थ्रू कॉपी करना है, मतलब ये दोनों चीज़ों को। तो इधर से मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C के थ्रू, फिर इसको पेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद नीचे आना है और अब जो है मैं आना है ऊपर की साइड, इधर से अब जहाँ पे हमने मेन्यू पार्क लिखा है इसकी जगह जस्ट हम लिख देंगे शॉप ऊपर आने, और इधर से अब हमें शॉप लिख देना है। तो मैं आता हूँ इधर, फिर इधर लिखते हैं शॉप्स, फिर जैसे ये हुआ इधर लिखते हैं कुछ इस तरह शॉप। फिर उसके बाद वापस से आगे आना है और अब जो है हमें यही चीज़ पेस्ट करनी है इधर। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है इधर आके हमें लिखना है पार्क्स, तो मैं इधर शॉप्स की जगह लिख देता हूँ पार्क्स, स्मॉल में लिखना है इधर। फिर उसके बाद इधर पार्क्स ऑलरेडी लिखा है, फिर इधर नीचे आते हैं। अब नीचे हमें ये करना है कि हमें जस्ट शॉप को मिटा के इधर न्यू लिख देना है, और फिर इधर से हम लिखते हैं व्हाट्स न्यू, तो इधर से आके लिखना है व्हाट्स न्यू, सेव करना है रिलोड। तो आप देखेंगे इधर हमें लिखा शो हो गया व्हाट्स न्यू। जैसे ये चीज़ हुई नैव टैग के नीचे आ जाना है हमें डायरेक्टली, फिर डिव के बाद क्लास लिखनी है हमें इधर कंटेनर की, तो मैं इधर क्लास लिखता हूँ कंटेनर डैश फ्लूइड डी फ्लैक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ डी फ्लैक्स। फिर इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट जो कि होगा सेंटर। फिर उसके बाद नीचे आना है डिव आईडी इज इक्वल्स टू कैरोजिल, तो मैं इधर लिखता हूँ कैरोजिल एग्जाम्पल। फिर उसके बाद इधर लिखते हैं इंडिकेटर्स, तो मैं इधर लिखता हूँ इंडिकेटर्स कुछ इस तरह। फिर उसके बाद इधर लिखते हैं क्लास जो कि कैरोजिल डैश, फिर इधर से लिखते हैं स्लाइड कॉल SM, फिर उसके बाद जैसे ही हुआ 12 कॉल XL, फिर डैश लिख के 10 लिखते हैं। उसके बाद नीचे आना है, फिर इधर लिखते हैं डाटा BS राइट इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर उसके बाद हमें जो है अब आना है इस डिफ टैग के नीचे, तो आप देख सकते हैं अब जो है मैं आया डिफ टैग के नीचे। उसके बाद डिफ वापस से, तो मैं इधर लिखता हूँ डिफ क्लास, क्लास में लिखते हैं अब कैरोजिल इंडिकेटर्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कैरोजिल इंडिकेटर्स। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से बटन लिखते हैं टाइप इज इक्वल्स टू बटन, फिर इसके बाद डाटा BS टारगेट, तो मैं इधर लिखता हूँ डाटा BS टारगेट इज इक्वल्स टू कैरोजिल, तो मैं इधर लिखता हूँ कैरोजिल एग्जाम्पल। फिर इधर लिखते हैं इंडिकेटर्स, तो मैं इधर ये लिख देता हूँ। उसके बाद डाटा BS स्लाइड इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखते हैं स्लाइड 2 इज इक्वल्स टू 0 राइट हेयर। फिर इधर से क्लास एक्टिव लिख देते हैं, एरिया करंट होगा इज इक्वल्स टू, फिर इधर ट्रू लिखते हैं। उसके बाद एरिया लेबल में इधर से हम लिखते हैं एरिया लेबल जो कि होगा स्लाइड 1। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हमने इधर डिफ़ाइन कर दी। अब ये जो बटन हमने इधर डिफ़ाइन किया है, इस बटन को सिंपली मैं इधर से करता हूँ कॉपी। फिर बटन को कॉपी करने के बाद आपको सिंपली इधर एक चीज़ ये करनी है कि जस्ट अब जो है हमें आ जाना है आगे की साइड इसको लेके। फिर जैसे ये बटन लिखा उसके बाद हमें जो है बटन टैग के क्लोज टैग के बाद आना है, फिर इधर नीचे वही चीज़ को कर देना है पेस्ट। अब इधर से चेंज ये होगा, इधर मैं स्लाइड 2 कर देता हूँ, फिर वापस से आगे आना है, फिर नीचे पेस्ट करना है, फिर इधर से स्लाइड 3 करते हैं, और फिर उसके बाद अब जो है वापस से एंटर प्रेस करना है पेस्ट। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर से ये करना है कि इधर से आपने देखा होगा हमने 1 लिखा हुआ है, अगर मैं आगे आके आपको दिखाऊं तो इधर से हमने 0 लिखा है, इधर 1 लिखते हैं, इधर 2, इधर 3, तो ये हो गया। उसके बाद हमें जो है इधर 4 बार एक और बार हमने इधर लिखना है, तो मैं इधर Ctrl+Z करते हैं। अब इधर से 4 लिखते हैं,
फिर इधर से पीछे आते हैं और जहाँ पे हमने 0 की जगह 1 2 3 लिखा था इधर 4 लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जो है 4 टाइम्स इधर लिख दिया। अब इधर हमने एक और चीज़ ये करनी है कि इधर से हमने जो है स्लाइड 1 में अगर मैं आता हूँ तो इधर आपने देखा है टॉप पे मैंने लिखा है 0, फिर इधर मैंने लिखा 1, और अब जो है हमें इधर ये करना है कि 0 में जहाँ हमने 0 लिखा है इसको 0 ही रहने देना है, और हमने एरिया करंट में ट्रू लिखा है, फिर उसके बाद एरिया स्लाइड, फिर हमने डेटा बी एस स्लाइड में इधर 1 लिखा, फिर ये हो गया स्लाइड 2। तो मैं आता हूँ आगे, ये स्लाइड 2, इसमें 1 लिखा है तो ये हो गया स्लाइड 2, फिर ये स्लाइड 3 स्लाइड 4 ओके परफेक्ट है। उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें जस्ट इधर से ये करना है कि मैं इधर से 4 की जगह लिख देता हूँ 3, तो इधर से लिखना है 3। अब सही है। अब जो है हमें डिफ के नीचे आना है, इसके बाद सेव करके आपको सिंपली रिलोड करना है, तो आप देख पाएंगे हमें जो है ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी इधर कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है आपको आना है ये जो क्लोज डिव होगा उसके नीचे, तो हम आते हैं क्लोज डिव के नीचे, इधर से डिव क्लास कैरोजेल, फिर इधर से लिखते हैं इनर। उसके बाद फिर अब जो है नीचे आना है डिव क्लास, फिर इधर मैं लिखता हूँ कैरोजेल, फिर इधर कैरोजेल में लिखते हैं डैश इनर, फिर उसके बाद इधर से जस्ट नीचे आते हैं डिव क्लास, फिर इधर से लिखते हैं जस्ट कंट्रोल जी दबाता हूँ मैं, फिर कैरोजेल इनर की जगह लिखते हैं कैरोजेल आइटम एक्टिव, फिर इधर से लिखते हैं इमेज आवर। उसके बाद नीचे आना है इमेज सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर से लिखते हैं हैप्पी बर्थडे डॉट जेपैग, और इधर से फिर मैं क्लास लिखता हूँ डी ब्लॉक, और उसके बाद W100, फिर जैसे ये हुआ इधर लिखते हैं इमेज एडजस्ट, फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है इसके डिव क्लास कैरोजेल, फिर इसके बाद आइटम, और आइटम में मैं लिखता हूँ इमेज हावर, फिर उसके बाद जो है नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश डिज्नी, फिर इधर से जस्ट JR, और फिर इस मेमोरेबल मोमेंट्स, तो मैं इधर लिखता हूँ जस्ट इसको रिमूव करते हैं स्लैश डिज्नी, और फिर इधर से लिखते हैं डैश डिज्नी डैश, फिर इधर से मैं इसको करता हूँ रिमूव, इधर लिखते हैं डिज्नी डैश, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ मेमोरेबल मोमेंट्स डॉट जेपैग। इसमें क्लास लिखते हैं जो कि होगी डी ब्लॉक, और फिर इसमें लिखते हैं W100 विड्थ होगी 100 इमेज एडजस्ट, फिर उसके बाद जो है 1 लिखते हैं इधर। उसके बाद हमें आना है नीचे की साइड और इधर लिखते हैं डिफ क्लास, और फिर इधर लिखते हैं कैरोजेल आइटम, फिर इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ इमेज हवर, तो मैं इधर लिखता हूँ इमेज हवर, फिर उसके बाद नीचे आना है इमेज सोर्स में लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश डिज्नी, फिर इधर लिखते हैं जस्ट जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर लिखना है DG, तो मैं इधर लिखता हूँ DG इंडिया डॉट जेपैग, फिर उसके बाद अब हमें जो है इधर से क्लास लिखनी है, क्लास में मैं इधर लिखता हूँ डी ब्लॉक, फिर इधर से लिखते हैं W100 इमेज एडजस्ट, और फिर इधर 2 लिखते हैं। जैसे ये हुआ अब जो है अब मैं आता हूँ आगे, और उसके बाद इसको हमने करना है कॉपी, फिर इसकी जगह करते हैं पेस्ट। अब जो है जस्ट इधर चेंज ये होगा कि हमने इमेज के नाम की जगह इधर से मैं लिख देता हूँ ये डिज्नी, और फिर इधर मैं अंडर स्कोर, तो मैं इधर लिखता हूँ डिज्नी अंडर स्कोर मूवीज़ डॉट जेपैग। तो जैसे ये हुआ अब आपको आगे आना है, और इसकी जगह मैं इमेज एडजस्ट जहाँ मैंने लिखा है अब मैं इधर 3 लिख देता हूँ। फिर आपको आना है बटन टैग के नीचे, और फिर इधर से डिव बटन क्रिएट करना है, क्लास होगा इसका कैरोजेल डैश कंट्रोल डैश प्रीव्यू, फिर उसके बाद गैप देना है टाइप इज़ इक्वल्स टू बटन, फिर इधर डेटा BS, और फिर इधर लिखते हैं टारगेट इज़ इक्वल्स टू हैशटैग कैरोजेल एग्जाम्पल, फिर इधर से लिखते हैं इंडिकेटर्स, तो मैं इधर लिखता हूँ इंडिकेटर्स। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर से आगे आना है डेटा BS स्लाइड इज़ इक्वल्स टू प्रीव्यू, फिर उसके बाद स्पैन, और इसमें लिखना है क्लास जो कि कैरोजेल, फिर उसके बाद कैरोजेल डैश कंट्रोल डैश प्रीव्यू, तो मैं इधर लिखता हूँ प्रीव्यू डैश आइकन, फिर उसके बाद एरिया हिडन इज़ इक्वल्स टू ट्रू। फिर अब हमें नीचे आना है स्पैन, फिर इसमें क्लास जो कि होगा विजुअली हिडन, फिर अब जो है हमें सेंटर में आना है, इधर लिखते हैं प्रीवियस, फिर जैसे ही हुआ अब जो है बटन लिखते हैं, बटन में लिखते हैं क्लास जो कि होगा
कैरोजिल, तो मैं इधर लिखता हूँ जस्ट कैरोजिल डैश कंट्रोल और फिर इधर नेक्स्ट लिखते हैं। नीचे आना है और इधर से अब हमें लिखना है टाइप इज़ इक्वल्स टू बटन, फिर इधर से लिखते हैं डाटा BS टारगेट इज़ इक्वल्स टू, फिर इधर लिखते हैं कैरोजिल और इधर लिखते हैं एग्जाम्पल इंडिकेटर्स, और जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर लिखना है डाटा BS स्लाइड। ये लिखने के बाद आगे आके नेक्स्ट लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे आना है स्पैन क्लास, क्लास में लिखते हैं कैरोजिल डैश कंट्रोल और फिर इधर लिखते हैं नेक्स्ट, और अब जो है मैं आइकन लिखता हूँ। फिर उसके बाद अब हमें इधर लिखना है एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू होगा, और फिर स्पैन टैग के नीचे आ जाना है, इधर से वापस से स्पैन टैग लिखते हैं, फिर इधर क्लास लिखते हैं जो कि होगा विजुअली हिडन, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ नेक्स्ट। जैसे ये चीज़ हुई अब आपको सेव करना है इधर से, और सिंपली अब मैं ये करता हूँ कि इधर से आपने देखा होगा मैंने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमें जो है इधर से रिलोड करना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि हमें ये सारी चीज़ें शो हो चुकी हैं इधर। जैसे ये हुआ अब जो है ये करना है कि हमें आना है बटन और डिफ टैग के नीचे, इधर से डिफ क्लास क्रिएट करते हैं जो कि कंटेनर फ्लूइड, फिर इधर लिखते हैं डीफ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट, फिर इधर से लिखते हैं सेंटर MT4, तो मैं इधर से लिखता हूँ MT4। जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है नीचे, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास रो और इधर मैं लिखता हूँ कॉल SM, फिर इधर से लिखते हैं 12 कॉल XL, फिर इधर से डैश लिखते हैं 10, फिर उसके बाद डैश 10, फिर इधर से लिखते हैं रो कॉल्स, फिर इधर से जस्ट हमें आगे आना है और इधर से डैश 1 लिखना है, फिर रो कॉल्स वापस से SM2, फिर इधर रो कॉल्स होगा, फिर MD4, तो मैं इधर लिखता हूँ सेव करना है, फिर इधर से हमें जो है सेव करना है। और जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है आगे G3, फिर उसके बाद जो है अब हमें नीचे आना है डिफ क्लास कॉल, फिर उसके बाद इधर से डिफ क्लास कार्ड करते हैं, फिर उसके बाद नीचे आना और इधर से अब मैं करता हूँ A टैग, फिर A के बाद क्लास लिखते हैं, इधर क्लास में लिखते हैं इमेज आवर, फिर उसके बाद href में, और फिर इधर से अब जो है हमें ये करना है कि आना है नीचे इधर इमेज सोर्स में अब लिखते हैं ./images, फिर इधर से लिखते हैं डिज्नी X, मैं इधर लिखता हूँ जिंजर लार्जर। जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर से ये करना है कि अब हमें इधर क्लास लिखनी है, तो मैं इधर क्लास लिखता हूँ, क्लास में अब हमें लिखना है कार्ड इमेज टॉप, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड इमेज टॉप, सेव करके रिलोड, तो आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीज़ें मिलती हैं इधर नीचे। तो इधर से आप देख सकते हैं हो गया। जैसे ये हुआ अब जो है आपको जस्ट आ जाना है आगे, और बस आगे आने के बाद हमें जो है A टैग जो हमने क्रिएट किया होगा उसके नीचे आने, डिव में क्लास देनी है आपको, क्लास में लिखते हैं कार्ड बॉडी, फिर उसके बाद लिखते हैं कार्ड और फिर लिखते हैं ग्रेड कलर, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ W-100, फिर इधर लिखते हैं टैक्स सेंटर। जैसे ही हुआ अब जो है अब हमें ये करना है कि इधर से नीचे आना है, A टैग में href ये डालना है, फिर इधर कार्ड लिखते हैं जिसमें कैप्शन लिखते हैं, फिर इधर मैं लिखता हूँ डिज़ाइन और इधर से लिखते हैं डिज्नी X और फिर इधर लिखते हैं जिंजर, कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ इधर से लिखते हैं BR टैग, फिर इधर स्लैश, फिर उसके बाद A टैग और इधर लिखना है क्लास कार्ड होगी, कैप्शन, फिर इधर से लिखते हैं डिज़ाइन जो कि 2, तो मैं इधर लिखता हूँ डिज़ाइन 2, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं शॉप नाउ। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें आना है नीचे, और नीचे आने के बाद इधर से लिखनी है डिफ क्लास, क्लास में लिखते हैं कॉल, फिर उसके बाद डिफ क्लास कार्ड, तो मैं इधर लिखता हूँ डिफ क्लास कार्ड, फिर इधर से A टैग, फिर इधर से अब जो है हमें क्लास लिखनी है इज इक्वल्स टू, फिर इधर से गैप देना है, इसको रिमूव करना है। इधर से अब मैं लिखता हूँ इमेज हवर, और फिर जैसे ये हुआ जो है href में आपको कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट आना है इधर इमेज सोर्स लिखनी है ./images, फिर इधर से लिखते हैं अवेंजर्स लार्जर .jpeg, फिर इधर से क्लास लिखनी है कार्ड इमेज और टॉप की, फिर उसके बाद जो है हमें A टैग के बाद आना है नीचे, फिर इधर से लिखनी है डिफ क्लास, इधर लिखे कार्ड बॉडी, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ कार्ड ग्रेड कलर, तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड ग्रेड कलर, फिर उसके बाद W-100 टैक्स, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ सेंटर, और इधर से जो है अब आपको लिखना है अब जो है मैं आता हूँ नीचे A टैग, फिर इधर से अब जो है हमें इधर क्लास लिखना है कार्ड
कैप्शन, फिर इधर से मैं लिखता हूँ डिज़ाइन, फिर इसमें लिखते हैं डिज्नी, और फिर इधर से जस्ट आप लिख दें एक्स ला, फिर इधर से लिखते हैं बेबी, कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है हमें नीचे आना है, बी आर टैग स्लैश डालना है, फिर इधर से ए टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड कैप्शन, और फिर इधर डिज़ाइन 2 की होगी, फिर इसमें लिखते हैं शॉप नाउ, सेव करना है और रिलोड। तो आप देख पाएंगे इधर हमें दो चीज़ें सेम है शो हो चुकी हैं बिल्कुल परफेक्टली। जैसे ये हुआ अब जो है आपको आना है इधर, और फिर इधर से अब हमें ये करना है कि जस्ट इसको आने नीचे लेके, फिर उसके बाद अब जो है वापस से नीचे आना है, और अब हमें इधर से लिखना है डिफ क्लास, फिर इधर से कॉल लिखते हैं, कॉल लिखने के बाद डिफ क्लास कार्ड, फिर इधर से लिखते हैं ए टैग, फिर एचरिफ से पहले हमें इधर क्लास डिफाइन करनी होगी जिसमें हमें इमेज हावर का टैग लगाना पड़ेगा। फिर इधर एचरिफ में आना है, और एचरिफ को आपको जस्ट एम्प्टी रखना है, इमेज सोर्स इसमें डाल देनी है डॉट स्लैश इमेजेस, फिर इधर स्लैश लिख के फाइनल ब्लू बैनर लार्जर डॉट जेपैग, फिर क्लास लिखते हैं कार्ड इमेज टॉप, फिर उसके बाद जो है अब हमें आना है ए टैग के नीचे, इधर लिखते हैं डिफ क्लास, फिर इसमें लिखते हैं कार्ड बॉडी, और फिर इसमें लिखते हैं कार्ड ग्रेड कलर, कुछ इस तरह, फिर इधर से लिखते हैं W100 टेक्स्ट, और फिर इधर लिखते हैं सेंटर। अब जो है वापस नीचे आना है, इधर से ए टैग, फिर इधर क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड कैप्शन, फिर इधर लिखते हैं डिज़ाइन, फिर इधर से जो है हमें जस्ट लिखना है डिज्नी, और फिर इधर लिखते हैं एक्स हेयर, फिर इधर लिखते हैं ड्रामा को, कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें ये करना है कि अब हमें इसके ए टैग के नीचे आ जाना है, फिर इधर से बी आर टैग पुट करना है, और इधर से हमें जो है इधर से जस्ट ये करना है, बी आर टैग लिखने के बाद इधर एक लाइन डाल देनी है ए टैग, फिर इधर से क्लास लिखे कार्ड कैप्शन, फिर इधर से मैं लिखता हूँ डिज़ाइन 2, फिर इसमें लिखते हैं शॉप नाउ, सेव करना है और रिलोड। मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इधर हमें सारी चीज़ें शो हो रही है। उसके बाद जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे डिफ, और इधर मैं लिखता हूँ क्लास कॉल, फिर उसके बाद इधर से हमें जस्ट आना है डिफ क्लास कार्ड, फिर इसके बाद ए टैग। अब जो है एचरिफ को करना है रिमूव, और इसकी जगह क्लास लिख देते हैं जो कि इमेज हावर, फिर उसके बाद अब हमें जस्ट इधर से एचरिफ लगाना है, एम्प्टी रखना है लेकिन इसको, फिर इसमें इमेजेस लिखनी है, तो मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं टूथलेस, तो मैं इधर लिखता हूँ टूथलेस लार्जर, फिर इधर क्लास लिखते हैं कार्ड, फिर इमेज टॉप। जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है ए टैग के नीचे, तो इधर से आप देख सकते हैं ए टैग हमने इधर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आता हूँ उसके नीचे, और इसमें मैं जो है डिफ क्लास लिखता हूँ जो कि कार्ड, फिर इधर से लिखते हैं बॉडी कार्ड ग्रेड कलर, फिर उसके बाद इधर से W100 मतलब विड्थ 100 और टैग जो होना चाहिए सेंटर में। जैसे ये हुआ डिफ के नीचे आ जाना है ए टैग, फिर इसमें क्लास लिख देते हैं कार्ड कैप्शन, और फिर इधर डिज़ाइन डालते हैं। फिर इसके बाद अब जो है हमें इधर लिखना है डिज्नी, और फिर डिज्नी में एक्स लिखना है, और फिर इधर मैं लिखता हूँ टूथलेस किड्स, कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें ये करना है कि अब ए टैग जो क्रिएट हुआ उसके नीचे आना है बी आर टैग स्लैश डालना है इधर, फिर इधर से ए टैग, फिर से क्लास, इधर लिखते हैं कार्ड कैप्शन, फिर इधर लिखते हैं डिज़ाइन 2, फिर इसमें जो है अब हमें ये करना है कि इधर से मैं लिखता हूँ शॉप, तो मैं इधर लिखता हूँ शॉप नाउ। जैसे ये हुआ अब जो है अब आपको आना है इस इधर से जस्ट मैं इसको करता हूँ सेव और फिर रिलोड, तो आप देखेंगे नीचे अगर मैं आऊँ तो हमें ये मिल जाता है कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है वापस से नीचे ए टैग के जो हमने क्रिएट किया है, तो अब जो है मैं आता हूँ इन डिफ्स के नीचे, फिर इधर से डिफ क्लास कंटेनर की आपको वापस से क्लास पुट करनी है, इधर लिखते हैं फ्लूइड डी फ्लैक्स, तो फिर इधर से फिर आते हैं आगे, इधर से मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मिला के, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ रो, और रो में लिखते हैं empty4, फिर इधर से लिखते हैं इमेज फिल बैक डी फ्लैक्स, और फिर इधर से जस्ट आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर उसके बाद नीचे आना है डिफ क्लास रो, फिर इधर से लिखते हैं कॉल SM11, फिर इधर लिखते हैं कॉल SM11 के बाद इधर लिखते हैं MX3, फिर इधर से लिखते हैं PE3, फिर जैसे ही हुआ इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और फिर इधर लिखते हैं डैश सेंटर,
जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर पी टैग लिखना है, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि फॉन्ट वेट, और फिर इधर लिखते हैं बोल्ड, फिर FS2, फिर इधर से लिखते हैं फीचर्ड एड्स को जिस तरह। जैसे ये हुआ डिफ क्लास रो, और फिर इधर लिखते हैं कंटेनर, फिर इधर से हमें लिखना है डिफ क्लास कॉल 12, फिर इधर से कॉल SM6। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर लिखना है डिफ क्लास कार्ड, फिर इधर से जस्ट हमें लिखना है स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड इमेज, और फिर इधर से जस्ट हमें लिखना है क्लास, और फिर इधर से लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद इधर से जस्ट अब जो है हमें इधर से आना है और इधर से जस्ट ई का टैग इधर पुट कर देना है। उसके बाद जैसे ही हुआ इधर से बॉर्डर नन कर देना है, और फिर अब जो है हमें नीचे आना है, और फिर इसके बाद अब जो है इधर से डिफ क्लास लिख देनी है जो कि होगी इमेज हवर की, तो मैं इधर लिखता हूँ इमेज हवर, फिर इधर से इमेज सोर्स डॉट स्लैश इमेज स्लैश पोगो लार्जर डॉट जेपेग, फिर इधर से क्लास कार्ड इमेज, और फिर इधर से लिखते कार्ड इमेज टॉप। जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर से जस्ट लिखना है इमेज कार्ड एडजस्ट, फिर इसके बाद सेव करना है और रिलोड। जैसे ये हुआ अब आप देख सकते हैं हमें इसके जो है फीचर्ड एड्स मिल जाते हैं। फिर आगे आते हैं, फिर आगे आने के बाद अब जो है हमें आना है नीचे डिफ क्लास, इधर लिखते हैं कार्ड बॉडी, उसके बाद फिर इधर से हमें जस्ट इसमें जो है पी टैग पुट करना है, इसमें क्लास लिखते हैं कार्ड टेक्स्ट, और फिर इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर। फिर इधर आने के बाद अब जो है आपको स्टाइल दे देना है, स्टाइल में लिखते हैं फॉन्ट साइज 1.2 REM, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं डिज्नी, फिर इधर से लिखते हैं इमेजिन दैट, मैं इधर लिखता हूँ इमेजिन दैट डिज्नी चैनल, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद इसको नीचे लाना है कुछ इस तरह करके, इसको सामने, और इस तरह हो चुका है। फिर उसके बाद हमें जो है अब आना है 3 डिफ्स के नीचे, फिर इसके बाद इधर डिफ क्लास कॉल 12 मैं क्रिएट करता हूँ जिसमें हम लिखते हैं कॉल SM6, तो मैं इधर लिखता हूँ। फिर उसके बाद डिफ क्लास, और फिर इधर मैं लिखता हूँ कार्ड, तो इधर जस्ट लिखते हैं कार्ड, फिर इधर स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड, तो मैं इधर लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, फिर इधर से ई वाला टैग क्रिएट करना है, फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर, मैं जस्ट इसी के अंदर आके इधर लिखता हूँ बॉर्डर जो कि नन। फिर उसके बाद जो है अब हमें इसको करना है क्लोज, नीचे आना है, और फिर इधर से जस्ट अब हमें वापस से नीचे आना है, और इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ डिफ क्लास, क्लास में लिखते हैं इमेज हवर, फिर उसके बाद जो है नीचे आना है इमेज, फिर इधर से लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश स्पाइडर मैन लार्जर डॉट जेपैग, तो मैं इधर लिखता हूँ स्पाइडर कुछ इस तरह, फिर इधर लिखते हैं स्पाइडर मैन लार्जर डॉट जेपैग। फिर जैसे ये हुआ इसमें क्लास देते हैं जो कि कार्ड इमेज टॉप, फिर इधर लिखते हैं इमेज कार्ड एडजस्ट, और फिर इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ 1। जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, इधर से डिफ क्लास कार्ड बॉडी लिख देना है, फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग क्लास, फिर इधर लिखते हैं कार्ड, और इधर लिखते हैं टाइटल। अब इधर से स्टाइल लिखना है, फिर इधर से फॉन्ट साइज़ होगा जिसमें लिखेंगे 1.2 REM, फिर इधर से लिखते हैं फॉन्ट वेट, इसमें लिखेंगे 500। तो जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर लिखना है मार्वल्स, फिर इधर लिखते हैं स्पाइडर मैन डैश करके। फिर उसके बाद जो है अब हमें ये करना है कि इसको लाना है आगे, सेव करनी है ये चीज़ और रिलोड। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे इधर हमें सारी चीज़ें शो हो चुकी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरह करके, जैसे ये हुआ अब आपको ये करना है कि अब जो है हमें जस्ट आना है इसके इस तरह, और फिर इस तरह करने के बाद अब आपको जो है इधर से पी टैग के नीचे आ रहा है पी टैग क्लास, और फिर इधर लिखते हैं कार्ड टेक्स्ट, फिर इधर से अब जो है स्टाइल में लिखते हैं फॉन्ट साइज 0.8 REM, फिर उसके बाद जो है इधर से लिखते हैं वैन न्यू हुज थ्रेटन, तो मैं इधर लिखता हूँ थ्रेटन द सिटी, तो मैं इधर लिखता हूँ थ्रेटन द सिटी कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं अ न्यू, फिर इधर मैं लिखता हूँ अ न्यू वेब स्लिंगर अराइजेस एज, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं स्पाइडर मैन कुछ इस तरह। फिर इधर से मैं लिखता हूँ मार्वल्स, और फिर इधर से लिखते हैं स्पाइडर मैन कुछ इस तरह। फिर इधर से लिखते हैं माइल्स मोरेलिस हैज़ अराइव,
फिर उसके बाद जो है अब हमें नीचे आना है और फिर नीचे आने के बाद इधर से लिखते हैं ऑन प्ले स्टेशन। मैं इधर लिखता हूँ ऑन प्ले स्टेशन 4 एंड प्ले स्टेशन और फिर इधर से लिखते हैं 5, फिर इधर लिखते हैं गेट द गेम नाउ, कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है जस्ट इसी टैग के नीचे पी टैग के, फिर इधर से हमें जो है स्पैन टैग क्रिएट करना है। स्पैन में लिखते हैं जस्ट ए टैग, तो मैं इधर क्रिएट करता हूँ ए टैग जिसमें ये वाला जाएगा। फिर इधर से स्टाइल में कलर लिखते हैं जो कि ब्लैक, या आप कलर कोड भी डाल दें ब्लैक का 000 करके। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें जस्ट आना है इधर से, और फिर इसके बाद अगर आपको लिंक डालना है तो आप डाल सकते हैं। इधर मैं डाल देता हूँ एक लिंक। फिर उसके बाद इधर से .2/ फिर इधर मैं लिखता हूँ 35BUWPS, इधर से मैंने रैंडम लिंक लिख दिया। उसके बाद स्पैन टैग के नीचे आना है BR टैग, इधर आपको स्लैश डालना है। फिर इधर लिख दें एक टैग जो कि होगा ब्री, और इधर मैं लिखता हूँ बी ग्रेटर बी योर सेल्फ, और फिर इधर से जस्ट हमें लिखना है आगे माइल्स, और फिर इधर लिखते हैं मोरेलिस, कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है जितने भी डिव्स अभी तक हमने क्रिएट किए हैं उन सब के नीचे आ जाना है। इधर से आपको स्पेस देना है आगे, फिर इधर से सिंपली उसको भी टैब दबाते हैं, टैब टैब टैब, फिर ये टैब होगा टैब टैब टैब। तो आप देख सकते हैं सब हो गया। उसके बाद हमें आना है सारे डिव्स के नीचे तकरीबन। फिर इसके बाद जो है हमें डिव क्लास क्रिएट करनी है। क्लास में अब मैं लिखता हूँ कंटेनर, मैं इधर लिखता हूँ डिव क्लास कंटेनर फ्लूइड। इसको सेव करके रिलोड करते हैं चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इधर से हमने जो है कुछ इस तरह इधर लिख दिया है इस तरह करके। जैसे ये हो गया उसके बाद हमें जो है ये करना है कि इधर से आपने देखा हमने इधर कंटेनर फ्लूइड लिख दिया। इधर मैं लिखता हूँ डी फ्लैक्स, फिर इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, फिर इधर सेंटर लिखते हैं। उसके बाद इधर लिखते हैं डिव क्लास रो, फिर इधर से मैं लिखता हूँ इमेज फिल बैक, और फिर इधर से जस्ट लिखना है डी फ्लैक्स, और इधर मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, फिर इधर सेंटर लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाना है डिव, तो मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। फिर इधर लिखना है डिव क्लास, फिर इधर लिखते हैं रो कॉल SM, और फिर इधर लिखते हैं 11MX3, फिर इधर से लिखते हैं PT3, और इधर मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है डिव क्लास होगा रो, फिर उसके बाद इधर से जस्ट हमें लिखनी है पी टैग, वापस से फॉन्ट वेट, फिर इधर से मैं लिखता हूँ बोल्ड। जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर से लिखना है FS2, फिर इधर लिखते हैं एक्सप्लोर डिज्नी हॉलीडेज, कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें ये करना है कि नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद इधर से हमें जो है वापस से इधर लिखना है डिव क्लास रो कंटेनर, फिर उसके बाद इधर से लिखना है डिव क्लास, फिर इधर से लिखते हैं कॉल 12 कॉल SM4, फिर अब जो है इधर से लिखना है डिव क्लास जो कि कार्ड होगा, तो मैं इधर से लिखता हूँ डिव क्लास कार्ड। फिर उसके बाद स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड, और इधर से लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और इधर से E करके लिखते हैं। इधर से मैं लिखता हूँ बॉर्डर नन। फिर उसके बाद अब हमें जो है जस्ट आना है नीचे 8 है, फिर इधर से स्टाइल टैग क्रिएट करना है इज इक्वल्स टू कलर होगा ब्लैक, फिर इधर से जस्ट लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि नन। फिर उसके बाद जो है अब हमें आना है इसी ए टैग के नीचे, तो मैं इसको ले आता हूँ कुछ इस तरह नीचे। फिर उसके बाद उसके नीचे आने के बाद हमें इमेज लिखनी है। सोर्स में लिखते हैं ./images/स्टार ट्रैक लार्जर .jpg, फिर इधर लिखते हैं क्लास जो कि होगी कार्ड, और फिर इधर लिखते हैं इमेज टॉप, फिर इधर से लिखते हैं इमेज कार्ड एडजस्ट, फिर इधर से लिखते हैं 21। जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है इसके बाद नीचे की साइड, इधर से डिव क्लास क्रिएट करते हैं। फिर इधर मैं लिखता हूँ कार्ड बॉडी, इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ कार्ड टाइटल, फिर इधर से लिखते हैं स्टाइल, और फिर स्टाइल में मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज़ कुछ इस तरह। फिर इधर से लिखते हैं 1.3 आ रही है, फिर इधर से फॉन्ट वेट लिखते हैं जो कि 400। जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है नीचे, इधर से लिखते हैं लेजेंड्स कुछ इस तरह, फिर इधर से लिखते हैं ऑफ द फोर्स। फिर उसके बाद जो है अब आना है इधर से नीचे वापस से पी टैग, फिर इधर से क्लास लिखते हैं जो कि होगी कार्ड टेक्स्ट,
फिर इधर से जस्ट लिखते हैं स्टाइल इज़ इक्वल्स टू फॉन्ट साइज़ कुछ इस तरह। फिर इधर से 0.9 आ रही है तो मैं इधर से लिखता हूँ कुछ इस तरह। फिर इधर से फॉन्ट वेट जो कि होगा, तो मैं इसके अंदर ही फॉन्ट वेट लिखूँगा। तो इधर लिखते हैं फॉन्ट वेट जो कि 700। फिर जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें आना है, इधर लिखते हैं डिस्कवर। तो मैं जस्ट आता हूँ आगे, फिर इधर लिखते हैं डिस्कवर नाउ एट, फिर इधर से लिखते हैं डिज्नी लैंड। फिर अब जो है हमें लिखना है डिज्नी लैंड, फिर इधर से लिखते हैं पार्ट्स। जैसे ये हुआ, ये आप कह सकते हैं फिर सेव करना है, फिर इधर से रिलोड। तो आप देख पाएंगे कि हमें ये सारी चीज़ें शो हो चुकी हैं जो हमें लिखनी थी। उसके बाद जैसे ये हुआ, अब जो है अब आपको आना है डिफ टैग के नीचे 2 डिफ्स। तो मैं इधर से नीचे आता हूँ, 2 डिफ जो आपने क्रिएट किए होंगे उसके नीचे आना है। फिर इसके बाद जो है हमें इधर वापस से डिव लिखना है। डिव में आप क्लास लिखते हैं जो कि कॉल12, फिर इधर से लिखते हैं कॉल, फिर इधर लिखते हैं SM4। फिर इसके बाद डिव क्लास कार्ड, मैं इधर लिखता हूँ डिव क्लास कार्ड। फिर इसके बाद आपको लिखना है स्टाइल, और स्टाइल इज़ इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर। फिर इसके बाद ई कुछ इस तरह करके, फिर इधर से लिखते हैं बॉर्डर नन। जैसे ये हुआ, अब जो है नीचे आना है 8 है, फिर इधर से स्टाइल इज़ इक्वल्स टू, इधर लिखते हैं कलर ब्लैक, और फिर उसके बाद जो है इधर लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि नन। फिर इसके बाद अब हमें आना है इसके नीचे, फिर इधर लिखते हैं इमेज। तो मैं जस्ट आता हूँ नीचे, फिर इधर से इमेज लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर मैं लिखता हूँ थीम पार्क लार्जर। फिर इधर से क्लास लिखते हैं कार्ड इमेज, फिर इधर से मैं लिखता हूँ टॉप। फिर इधर से जस्ट लिखते हैं इमेज कार्ड एडजस्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ एडजस्ट 22। फिर उसके बाद जो है जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें आना है जस्ट इसी टैग के नीचे, तो मैं गैप देता हूँ कम। फिर इसी टैग के नीचे आना है, और फिर उसके बाद जस्ट वापस से नीचे आते हैं। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है हमें जस्ट इधर से डिव क्लास कार्ड बॉडी लिखना है, और टेक्स्ट जो है उसको सेंटर करना है। फिर इसके बाद नीचे आना है पी टैग क्लास कार्ड टेक्स्ट होगा। फिर उसके बाद इधर से स्टाइल देना है, स्टाइल इज़ इक्वल्स टू फॉन्ट साइज़ होगा। फिर इधर से जस्ट 1.3 आ रही है। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है इधर से फॉन्ट वेट 400। फिर जैसे ये टैग हुआ, अब जो है हमें जस्ट आना है 14 डे, तो इधर से जस्ट लिखना है टिकट, और टिकट में लिखते हैं एट अ 7 डे प्राइस। जैसे ये चीज़ हुई, अब जो है हमें इसको लाना है नीचे, फिर इधर से पी टैग, और इधर से क्लास लिखना है जो कि कार्ड टेक्स्ट होगा। फिर इधर से जस्ट हमें लाना है कार्ड टेक्स्ट कुछ इस तरह। फिर इसको नीचे लाना है वापस Ctrl+Z। फिर इधर से स्टाइल लिखते हैं जो कि फ़ॉन्ट साइज़ 0.9 आ रही है। फिर उसके बाद इधर से जस्ट हमें लिखना है फ़ॉन्ट वेट जो कि होगा 700। फिर उसके बाद जस्ट आपको सेव करना है इधर रिलोड, तो आप देखेंगे इधर हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, इधर लिखते हैं बुक विथ, फिर इधर लिखते हैं वॉल्ट डिज्नी, फिर इधर से मैं लिखता हूँ वर्ल्ड। जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है अब हमें इसको लाना है नीचे पी टैग को, ये डिफ टैग भी आ चुका है। फिर इसको ए टैग के नीचे फिर से लाते हैं। तो आपने देखा है सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अब हमें जो है ये करना है कि जो हमने 12 लिखा है SM4 यहाँ तक, अब हमें इसको कॉपी करना है, और फिर इसके बाद स्पेस देना है इधर, और सिंपली ये चीज़ पेस्ट कर देनी है। अब इधर चेंज ये होगा, सिर्फ हमें इमेज का चेंज करना है और बाकी टेक्स्ट का चेंज करना होगा। वो आपकी मर्ज़ी है, टेक्स्ट का चेंज और इमेज का चेंज अगर आप करना चाहें तो कर ले, वरना अगर आप नहीं करना चाहते, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं भी कर सकते। तो इधर से मैं जो है इसको रिमूव करके कर देता हूँ शिप लार्जर डॉट JPEG। फिर उसके बाद आपको जस्ट आना है आगे, इसमें जो है मैं इमेज एडजस्ट में 23 कर देता हूँ। फिर उसके बाद इधर हमें प्राइस इसकी चेंज करनी होगी, तो मैं इधर लिखता हूँ फाइंड योर परफेक्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ हॉलीडे कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ, अब जो है आपको इधर आना है, और ये जो है बुक विथ, और जस्ट मैं वॉल्ट को रिमूव करता हूँ इधर से, और डिज्नी की जगह, मतलब डिज्नी के आगे लिख देते हैं क्रूज़, तो मैं इधर लिखता हूँ जस्ट कैपिटल में क्रूज़, और फिर लाइन लिखते हैं। जैसे ये टैग हुआ, इसको आपको सेव करके रिलोड करना है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें सारी चीज़ें शो हो चुकी हैं। जैसे ये हुआ, अब आपको जो है सारे डिव जो अभी तक आपने क्रिएट किए होंगे इनके नीचे आना है, इधर से नीचे डिव,
और फिर इधर से जस्ट हमें लिखनी है क्लास जो कि कंटेनर की होगी। फिर फ्लूइड डीफ्लेक्स लिखेंगे और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर उसके बाद डिव लिखना है, इसमें क्लास लिखते हैं रो इमेज। फिर इधर लिखते हैं फिल बैक, फिर डीफ्लेक्स लिखना है, जस्टिफाई कंटेंट लिखना है, फिर इधर सेंटर लिखना है। उसके बाद फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिव, फिर इधर लिखते हैं क्लास जो कि रो, फिर इधर से कॉल SM और फिर इधर से लिखते हैं 11 MX3, फिर इधर लिखते हैं PT3 जस्टिफाई कंटेंट, फिर इधर से लिखते हैं सेंटर। फिर उसके बाद P टैग लिखना है, कंट्रोल Z करना है, इधर से P टैग लिखना है, फिर इधर से क्लास लिखनी है जो कि होगा फॉन्ट वेट। फिर इधर से फॉन्ट वेट में अब जो है मैं लिखता हूँ बोल्ड, बोल्ड में लिखते हैं FS-2, फिर इधर से लिखते हैं मोर फ्रॉम, फिर इधर लिखते हैं डिज्नी कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है नीचे आना है, डिव क्लास रो कंटेनर लिखना है, फिर इधर से जस्ट डिव लिखना है क्लास, फिर इधर से लिखते हैं कॉल 12 कॉल SM6, फिर उसके बाद नीचे आना है डिव क्लास कार्ड, फिर इधर से जस्ट हमें आना है और फिर इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास कार्ड आना है, लिखना है स्टाइल बैकग्राउंड इमेज, फिर इधर से जस्ट हमें लिखना है बैकग्राउंड कलर और इधर लिखते हैं E कुछ इस तरह, फिर इधर से लिखते हैं बॉर्डर और फिर इधर से जो है अब मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर जो कि नन होगा। फिर जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें इधर से जस्ट आना है 8 है, फिर इधर से जस्ट स्टाइल लिखना है, इधर से कलर लिखते हैं और फिर इधर से मैं लिखता हूँ ब्लैक कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें इसको करना है क्लोज। फिर उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि नन, फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, फिर इधर से जस्ट इधर मैं लिखता हूँ इमेज जो कि सोर्स डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं तो फिर जस्ट हमें आना है इधर, फिर इधर लिखते हैं पॉप्स लार्जर डॉट जेपीईजी, फिर इधर क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड इमेज टॉप, फिर इधर से लिखते हैं इमेज कार्ड एडजस्ट, फिर इधर से लिखते हैं एडजस्ट 31। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें आना है नीचे की साइड, फिर इधर से डिव क्लास और इधर से मैं लिखता हूँ कार्ड बॉडी कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है हमें ये करना है, इसको ले आते हैं नीचे, फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है इधर से कार्ड बॉडी टैग के और फिर इधर से P टैग लिखना है और P टैग में क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड टाइटल, फिर उसके बाद आगे आके इधर से स्टाइल लिखना है, स्टाइल में लिखते हैं फॉन्ट साइज़ फिर से 1.5 आ रही है, फिर इसके बाद इधर लिखते हैं डिज्नी जूनियर, फिर उसके बाद बर्थडे मैं इधर लिखता हूँ बर्थडे कुछ इस तरह और फिर इधर से मैं लिखता हूँ बुक। जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे इसके, फिर P टैग मैं इधर से जस्ट आता हूँ ऊपर, फिर इधर से P टैग इधर क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड और फिर इधर मैं टैग्स लिखता हूँ। उसके बाद फिर इधर स्टाइल लिखते हैं तो मैं जस्ट आता हूँ इधर, फिर इधर स्टाइल इज़ इक्वल्स टू फॉन्ट साइज़ जो कि 1 आ रही है, फिर उसके बाद नीचे आना है इधर लिखते हैं मेक, मैं इधर लिखता हूँ मेक योर किड्स बर्थडे इवन मोर स्पेशल बाय क्रिएटिंग, फिर इधर से मैं लिखता हूँ योर ओन, फिर इधर मैं लिखता हूँ जस्ट बाय क्रिएटिंग योर और इधर आपको लिखना है ओन पर्सनलाइज्ड बर्थडे वीडियो, फिर इधर से लिखते हैं फॉर योर चाइल्ड। जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट इसको नीचे ले आना है, फिर इसको आगे लाना है, इधर टैब प्रेस करना है सिंपली इधर। जैसे ये हुआ अब जो है नीचे लाना है वापस से इसको, फिर इधर से P टैग स्टाइल में जस्ट लिखते हैं फॉन्ट साइज़ 0.75 आ रही है, फिर इधर से जस्ट हमें इसको क्लोज करना है और इधर से फॉन्ट वेट लिख देना है जो कि होगा 700, तो मैं इधर 700 लिख देता हूँ, फिर इधर से लिखते हैं डिज्नी जूनियर कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट इधर से स्पेस देना है कुछ इस तरह करके और फिर इसको बैकग्राउंड इस तरह कर देना है। फिर इधर से आपने देखा होगा हमने जैसी ये चीज़ कर दी उसके बाद इसको लाना है नीचे 1 2 और फिर उसके बाद वापस से इधर से हमें ले आना है इसको नीचे। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है आपको जस्ट इसको यहाँ तक कॉपी कर लेना है, फिर हमें जो है जस्ट कॉल SM तक आपको करना है, तो मैं इधर से जस्ट ये करता हूँ, मैं कॉल SM तक इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर नीचे आके पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं इधर हमने कर दिया। उसके बाद आपको जस्ट ये करना है कि इसमें जो है हम चेंज करते हैं इसको, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ मिक्की लार्जर, फिर उसके बाद
वही क्लास तो सेम रहेगी। फिर अब जो है हमें इधर ये करना है कि इसका फॉन्ट साइज़ 1.7 करते हैं, और इधर जो है मैं लिख देता हूँ हैप्पी। तो मैं इधर कंट्रोल Z करता हूँ, इसको करना है रिमूव। फिर इधर से हमें लिखना है हैप्पी, और फिर इधर मैं लिखता हूँ एनिवर्सरी कुछ इस तरह। फिर इधर से मैं लिखता हूँ एनिवर्सरी बर्थडे इस तरह करके। तो आप देख सकते हैं इधर से जो है मैंने लिख दिया। उसके बाद हैप्पी एनिवर्सरी मिक्की करके मैं इधर लिखता हूँ। फिर इसको सेव करना है। फिर इसके बाद आप ये चीज़ लिखा रहने दे सकते हैं। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर मैं इधर लिखता हूँ इट ऑल स्टार्टेड विद अ माउस। फिर इधर से लिखते हैं वी आर सेलिब्रेटिंग। फिर इधर से जस्ट लिखते हैं 90 ईयर्स ऑफ द ट्रू ओरिजिनल्स। तो मैं इधर लिखता हूँ ओरिजिनल। फिर इसको जो है हमें जस्ट ले आना है नीचे की साइड, पी टैग के नीचे। फिर इधर आप देख सकते हैं हमने इधर फॉन्ट साइज़ वगैरह सेट किया हुआ है। जस्ट इधर हम जो है हम डिज्नी लिख देते हैं। सेव करना है और रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमें जो है शो हो चुकी हैं इधर। अब इधर से आपको ये करना है कि इधर से आपने देखा होगा हमने इमेज जो है मिक्की लार्जर की इधर हमने पुट की है। तो इधर से टॉप पे आते हैं, इधर भी सेम है इमेज है। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है आपको ये करना है कि इधर से अब जो है हमें आ जाना है नीचे की साइड, और अब आपको जो है इधर से सारे डिफ्स के नीचे आ जाना है जो अभी तक हमने क्रिएट किए होंगे उसके नीचे आ जाना है आपको। और फिर इसके बाद अब जो है हमें ये करना है कि इसके बाद अब आपको आना है नीचे। फिर इधर से डिफ क्लास, और फिर इधर लिखते हैं कंटेनर, फिर MT5 लिखते हैं, फिर MB5। उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ डिफ क्लास रो का टैग। फिर उसके बाद इधर से जस्ट आना है डिफ क्लास कॉल। फिर इधर मैं लिखता हूँ 12 कॉल MD12, या आप कह सकते हैं कॉल MD2 G3 लिखते हैं। फिर G3 लिखने के बाद डी फ्लैक्स। फिर इधर लिखते हैं जस्टिफाई। तो मैं इधर लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा। फिर उसके बाद इधर से इमेज लिखते हैं डॉट स्लैश इमेज स्लैश, और फिर इधर मैं लिखता हूँ डिज्नी लोगो, और ये हमारा लोगो होगा। तो मैं इसको पुट करता हूँ इधर। उसके बाद ये जो डिफ होगा इसके नीचे आने डिफ क्लास कॉल MD5 कॉल एक्सेल। फिर इधर से 3 कॉल 12 लिखते हैं। फिर इधर से मैं लिखता हूँ डी फ्लैक्स। फिर उसके बाद इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर इसके बाद नीचे आना है UL क्लास, और फिर क्लास में लिखते हैं लिस्ट अनस्टाइल्ड, और फिर मैं इधर लिखता हूँ अनस्टाइल्ड रो। फिर अब जो है इधर से LI टैग क्लास लिखना है LI फुट मेन्यू। फिर इसके बाद कॉल 12। फिर उसके बाद गैप देना है कॉल SM3। फिर जैसे ये हुआ अब जो है टैक्स सेंटर इधर लिखना है हमें। फिर उसके बाद A टैग। फिर इसके बाद क्लास लिखनी है जो कि टैक्स डेकोरेशन। फिर इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ नन, और इधर लिखते हैं टैक्स डार्क। फिर इधर से जस्ट हमें लिखना है एरिया करंट। तो मैं इधर लिखता हूँ एरिया करंट इज़ इक्वल्स टू पेज। फिर इधर से जस्ट href जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसकी जगह हैशटैग डालते हैं। फिर सेंटर में आपको शॉप लिख देना है। LI टैग के नीचे आना है, इधर क्लास लिख देना है फुट मेन्यू वापस से कॉल 12 कॉल SM, और फिर इधर लिखते हैं 3 टैक्स सेंटर। फिर इधर से जस्ट लिखते हैं A टैग। और अब जो है जस्ट हमें इधर क्लास लिखनी है। क्लास में इधर मैं लिखता हूँ टैक्स डेकोरेशन, और फिर टैक्स डेकोरेशन में नन लिखना है, और नन में जस्ट लिखते हैं टैक्स डार्क। और फिर इसके बाद हमें जो है इधर से हैशटैग डालना है। फिर इधर जस्ट लिखते हैं मूवीज़ कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है LI टैग क्लास, और फिर इधर से लिखते हैं फुट मेन्यू, और इधर से मैं लिखता हूँ कॉल 12। जैसे ही हुआ इधर लिखते कॉल SM3, इधर लिखते टैक्स सेंटर। फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर लिखना है A टैग। फिर A टैग में अब मैं इधर क्लास लिखता हूँ जो कि टैक्स डेकोरेशन। फिर इधर नन लिखते हैं। उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ टैक्स डार्क। फिर आपको सेंटर में आना है, और इधर से अब मैं लिखता हूँ व्हाट्स न्यू। फिर उसके बाद जो है अब डिफ टैग जो हमने क्रिएट किया है इसके नीचे आना है डिफ। फिर इधर से क्लास लिखनी है जो कि कॉल MD2। फिर इधर लिखते हैं ऑफसेट डैश MD2। फिर इधर लिखते हैं ऑफसेट डैश एक्सेल डैश 5। फिर इधर लिखते हैं कॉल 12। तो मैं इधर लिखता हूँ कॉल 12 डी फ्लैक्स। फिर इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। फिर इधर सेंटर लिखते हैं। उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें आना है नीचे।
इस डिफ के, फिर इधर से यूएल इसमें क्लास लिखते हैं। और अब जो है मैं इसमें क्लास लिखता हूँ जो कि होगी dflex, फिर इधर से मैं लिखता हूँ social edit, और फिर इधर से लिखते हैं फुट मेन्यू, फिर इधर से जस्ट लिखते हैं कंटेनर जस्टिफाई, और फिर इधर लिखते हैं कंटेंट सेंटर। जैसे ये हुआ अब जो है हमें आना है नीचे li टैग क्लास, और फिर इधर लिखते हैं mx2, फिर इधर से जस्ट a टैग लिखना है। इसके बाद अब जो है हमें इमेज लिखनी है ./images/, फिर इधर लिखते हैं सोशल फुटर डार्क आइकन .png। फिर उसके बाद जो है अब नीचे आना है li टैग क्लास लिखना है mx2, फिर a टैग लिखना है, इधर से इमेज लिखते हैं ./images/social डार्कर आइकन .png। फिर उसके बाद नीचे आना है li क्लास, और फिर इधर लिखते हैं mx2, फिर उसके बाद इधर से a टैग, फिर उसके बाद इमेज लिखना है ./images/, फिर इधर लिखते हैं सोशल फुटर डार्क 3 आइकन। फिर उसके बाद जो है अब नीचे आना है li क्लास mx2, फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है और इधर से लिखते हैं a टैग, फिर इसमें जो है हमें इमेज लिखनी है ./images/, फिर इधर से लिखते हैं डार्क 4 लिखेंगे इधर। फिर आपको जो है यूएल टैग और 2 डिफ्स, या आप कह सकते हैं 3 डिफ्स जो उसके नीचे होंगे, हमें उनके नीचे आना है। फिर इधर से फुटर लिखते हैं, मैं इधर लिखता हूँ फुटर, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि कंटेनर, और फिर इधर मैं MD5 लिखता हूँ MP5। फिर इधर से जो है हमें नीचे आना है डिफ क्लास रो, तो मैं इधर लिखता हूँ डिफ क्लास जो कि रो, फिर इधर से dflex, फिर इधर से जस्टिफाई कंटेंट करते हैं हम सेंटर। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें ये करना है, इसको नीचे लाना है, डिफ क्लास करते हैं जो कि कॉल 12, फिर इधर से कॉल MD1 करते हैं इसको, और इधर से मैं करता हूँ dflex, फिर इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब मैं इसको सेव करके अगर रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे हमें इसका फुटर सेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद फिर हम आते हैं नीचे, फिर इधर से मैं इमेज पुट करता हूँ ./images/disney 6628 वाली इमेज हमने इधर पुट कर दिया। उसके बाद यूएल में क्लास देनी है आपको लिस्ट अनस्टाइल्ड, फिर इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ रो dflex, फिर इधर से लिखना है जस्टिफाई कंटेंट, फिर इधर से जस्ट सेंटर लिखते हैं। उसके बाद फिर इधर मैं MD1 लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे आने li में क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ फुट मेन्यू 2, फिर इधर से लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, तो मैं इधर से जस्ट आता हूँ, फिर इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, फिर कॉल 12, कॉल LG1, फिर इसके बाद कॉल XL-1, कॉल MD1। फिर अब जो है नीचे आना है, अब क्लास लिखते हैं टैग के बाद जो कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि नन होगी, तो मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फिर इधर लिखते हैं एरिया करंट =टू पेज। href में आते हैं, इसमें जो इसमें हैशटैग डालता हूँ, फिर इसके बाद इसमें अबाउट लिखते हैं, फिर इधर से li टैग और इसमें क्लास लिखते हैं जो कि फुट मेन्यू 2 होगा, फिर इधर से टेक्स्ट सेंटर होगा कॉल 12, कॉल LG, फिर इधर से मैं 1 लिखता हूँ कॉल XL1, फिर कॉल MD1, या आप कह सकते हैं कॉल MD2, फिर उसके बाद a टैग, फिर इसमें क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नल, फिर इधर एरिया करंट =टू पेज, फिर href में जो है हैशटैग डालते हैं। अब जो है इधर से लिखते हैं करियर्स कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है नीचे आना है li टैग क्लास फुट मेन्यू 2, फिर इधर लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, फिर कॉल 12 और कॉल LG2। फिर अब जो है अब हमें इधर लिखना है कॉल, और जैसे ये हुआ अब जो है इधर से हमने देखा टेक्स्ट सेंटर मैंने लिख दिया कॉल, और इसकी जगह अब हमें 12 लिखना है, फिर कॉल XL1, फिर इधर लिखते हैं कॉल -MD, और फिर इधर लिखते हैं 2। नीचे आना है, इधर से मैं जस्ट a टैग लिखता हूँ, इसकी जगह क्लास लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर इधर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नल, और फिर इधर से लिखते हैं एरिया करंट, और फिर =टू पेज। फिर href में आना है हैशटैग, फिर इधर से हमें जस्ट आना है इधर, और इधर से अब मैं लिखता हूँ इंटरनेट सेफ्टी। अब जो है जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें ये करना है कि इस li टैग को मैं कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें आना है इधर, और जस्ट अब मैं इधर जैसा आपने देखा इधर मैंने MD2 कर दिया था, अब इधर MD2 रहेगा, जस्ट हमें नीचे आके इधर MD3 कर देना है, और इधर से मैं MD4 कर देता हूँ। तो
एक काम करते हैं, जैसे ये चीज़ हुई, अब जो है हमें ये करना है कि इधर से जो है MD3 उसको हमने कर दिया है, तो मैं इधर से ये करता हूँ, इसको MD2 रखते हैं, इसको मैं MD3 कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमें वापस से नीचे आके इधर पेस्ट करना है। इसमें जो है मैं ये करता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब ये रिमूव कर देता हूँ और इसको स्पेस देते हैं इधर, और स्पेस देने के बाद अब जो है हमें इधर लिखना है एडेंडम, फिर इधर से लिखते हैं टू प्राइवेसी पॉलिसी, फिर उसके बाद इधर से मैं लिखता हूँ डैश फॉर पाकिस्तान। जैसे ये हुआ, अब आपको सेव करना है ये, और फिर उसके बाद हमें सिंपली आना है इधर, और अब जो है मैं इधर एक चीज़ ये करता हूँ कि मैं इधर 4 कर देता हूँ, और फिर इधर 3 तो हमने पहले से कर दिया था, तो ये परफेक्ट है। उसके बाद हमें जस्ट आना है इधर, और अब जो है मैं इधर लिखता हूँ सप्लीमेंटल टर्म्स ऑफ यूज़, फिर उसके बाद एट द टॉप आना है, फिर इसमें जो है हम लिख देते हैं DMCA नोटिस, फिर मैं आता हूँ टॉप पे, फिर इसकी जगह जो है अब हम लिख देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, फिर उसके बाद जस्ट हमें टॉप पे आना है वापस, Ctrl+Z पॉलिसी, फिर उसके बाद अब जो है इसकी जगह हम लिख देते हैं जो कि होगा टर्म्स, और फिर इधर लिखते हैं ऑफ यूज़, सेव। अब आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ें कर दी हैं परफेक्टली। उसके बाद अब जो है LI टैग जो हमने लिखा होगा उसके नीचे आना है, LI में वापस से क्लास लिखनी है पुट मेन्यू 2, फिर इधर से टेक्स्ट सेंटर, फिर अब जो है कॉल 12, कॉल LG3, फिर इधर से कॉल XL, फिर इधर से अब मैं लिखता हूँ 2, फिर कॉल MD, फिर इधर से जस्ट 3 लिखते हैं, सेव करनी है और रिलोड ये चीज़। फिर उसके बाद आप देखेंगे सब चीज़ें हमें नीचे शो हो चुकी हैं। अब जो है इधर से मैं जस्ट आता हूँ नीचे, ए टैग इसको रिमूव करते हैं, क्लास लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और फिर इधर मैं नन लिखता हूँ, फिर उसके बाद href में हैशटैग डालना है, और फिर इधर से लिखते हैं कॉन्टेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, तो मैं इधर लिखता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर उसके बाद जो है अब हमें आना है LI टैग के नीचे, और अब जैसी ये चीज़ हुई अब आपको जस्ट वापस से आना है इधर, और इधर से मैं लिखता हूँ डिफ क्लास जो कि होगा रो टेक्स्ट, और फिर इधर मैं लिखता हूँ रो टेक्स्ट सेंटर, फिर उसके बाद पी टैग क्लास empty, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ empty2, स्टाइल लिखते हैं फॉन्ट साइज जो कि होगा 0.68 REM, फिर उसके बाद इधर से हमें जस्ट लिखना है डिज्नी, फिर इधर से मैं लिखता हूँ डिज्नी, और फिर इधर लिखते हैं पिक्सार, तो गैप दे के लिख दें पिक्सार एंड, फिर इधर लिखते हैं लुकास फिल्म, फिर इधर से मैं लिखता हूँ LTD मार्वल, फिर इधर से लिखते हैं ऑल राइट्स, और फिर इधर से लिखते हैं रिजर्व। तो आप देख सकते हैं कि क्रिएट हो गया, सेव रिलोड। फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमारा अमेजिंग सा प्रोजेक्ट रेडी है डिज्नी क्लोन का। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें उसी तरह हमने क्रिएट की है, जैसे हमें नैप बार ऊपर शो हो रहा है, उसके बाद इधर हमें डिज्नी का लोगो शो हो रहा है, फिर शॉप पार्ट्स व्हाट्स न्यू वाला टैग, फिर इधर से पॉपअप इफेक्ट शो हो रहा है हमें, इधर आप देख सकते हैं बैनर ये वर्क कर रहे हैं, जो बहुत से बैनर्स इधर हैं आप देख सकते हैं ये वर्क भी कर रहे हैं और टोटली अमेजिंग भी लग रहे हैं। नीचे आते हैं सेम हमें जो है हमारी इफेक्ट इधर भी मिलता है, फिर फीचर एड्स आपको मिल जाते हैं जिसमें सेम पॉपअप इफेक्ट हमें शो होता है नीचे भी, टेक्स्ट में भी, और जो है ऊपर ऑन द इमेजेस ऑल्सो। फिर नीचे आते हैं इधर आपको एक्सप्लोर डिज्नी हॉलीडेज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कि 14 डे टिकट एट अ 7 डे प्राइस वगैरह, जैसे अगर आपको कहीं घूमने जैसे कुछ इस तरह टाइप है तो इस तरह जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इधर अगर आपको और भी चीज़ें डिज्नी के बारे में जाननी है तो आपको ये शो हो जाएंगी। उसके बाद ये फुटर सेक्शन है डिज्नी का जिसमें हमें शॉप मूवीज़ व्हाट्स न्यू वगैरह मिल जाता है। ये आइकन्स है सोशल मीडिया जो हमें राइट पे मिल जाते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो देते वक्त बताया था कि आप इधर अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक्स डाल सकते हैं ताकि जैसे ही यूज़र किसी भी सोशल मीडिया आइकन को प्रेस करे वो आपके फेसबुक या ट्विटर पे रीडायरेक्ट हो जाए। नीचे हमें इधर लोगो शो हो जाएगा डिज्नी का, नीचे फिर हमें सेम फुटर सेक्शन की चीज़ें शो हो जाएंगी और एंड में फुटर सेक्शन का कॉपीराइट सेक्शन शो हो जाएगा। तो ये था हमारा अमेजिंग डिज्नी क्लोन जो हमने क्रिएट किया। इसको हमने टोटली नेक्स्ट.js और स्टाइल जैसे आप कह सकते हैं React.js और स्टाइल कंपोनेंट के साथ बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये डिफरेंट प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में मैं इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और लाजमी वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि शेयर करने से ये होगा कि और भी लोग ये सब चीज़ें सीख सकते हैं और उनको भी फ़ायदा हो सकता है। आप मुझे
कमेंट सेक्शन में भी सजेस्ट कर सकते हैं क्या चीज़ें मुझे और बनानी चाहिए या क्या क्लोन्स मुझे और बनाने चाहिए कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे पर्सनली आस्क कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना जीमेल डाला हुआ है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह, आप उसके थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।